नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। रायबरेली के संताव ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनेहरू में ग्राम प्रधान सुरेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर विकास कार्यों की बड़ी सूची सामने रखी है। रायबरेली जिले के संताव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मनेहरू के ग्राम प्रधान सुरेश यादव ने अपने बताया कि पिछले 5 वर्षों में गांव में कई विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में नाली निर्माण, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, आरसीसी रोड, आंगनवाड़ी केंद्र, आरसीसी सेंटर और नरेगा पार्क का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। प्रधान ने बताया कि बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को विकलांग पेंशन और महिलाओं को विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। सुरेश यादव ने आगे कहा कि यदि जनता उन्हें दोबारा सेवा का अवसर देती है तो जो कार्य अभी अधूरे रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ आधार पर पूरा किया जाएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान मनेहरू, विकासखंड सताव, रायबरेली से। इन 5 सालों में आपने क्या विकास काम कराया? इन 5 सालों में जब मैं सर्वप्रथम प्रधान बना तो ग्राम पंचायत में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग का कार्य काफी मात्रा में कराया गया। लगभग 20 से 25 इंटरलॉकिंग, 20 से 25 खड़ंजे, कम से कम 20 से 25 नालियों का निर्माण, स्टेडियम का, आप स्टेडियम में खड़े हुए हैं, स्टेडियम का निर्माण कराया गया, 3 आंगनबाड़ियों का निर्माण कराया गया। उसके बाद हाट बाजार की व्यवस्था कराई गई। पहले बाजार हमारी रोड पे लगती थी कि हमने बाजार में व्यवस्था कराई, बाजार अब रोड से थोड़ा दूर लग रही है। उसके बाद पंचायत घर में हमारे कोई व्यवस्था नहीं थी, पंचायत घर हमने बनवाया, सीएससी सेंटर हमने बनवाया। विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। विद्यालयों में हमने पूरी बाउंड्री वॉल कराई, सारे विद्यालयों में टाइलीकरण का सारा काम कराया गया। और वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशनें बहुत पेंडिंग थी, तो लगभग 230 उस वृद्धा पेंशनें इस समय आ रही हैं, 100 विधवा पेंशनें आ रही हैं, लगभग 47 पेंशन हमारे यहाँ विकलांग की आ रही। जो जब मैं प्रधान बना केवल 28 पेंशन वृद्धा आ रही थी, विकलांग 18 पेंशनें आ रही थी, विधवा लगभग 37 पेंशनें आ रही थी। उस दिशा में हमने देखा तो आज हमारी ग्राम सभा में लगभग विधवा, विकलांग तृप्त हो चुके हैं, किसी के कोई पेंशन बाकी नहीं है। और वृद्धा पेंशन लगभग अभी 50 से 60 पेंशन बाकी है, जो शासन स्तर पे स्वीकृत हो चुकी है। बजट आ जाने पर लाभार्थियों के खाते में पेमेंट पहुंच जाएगा। सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जल मिशन शक्ति हुआ या प्रधानमंत्री आवास हुआ, लोगों को पैसे जो है कि लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास का चयन हो चुका है, लाभार्थियों के खाते में शासन द्वारा पैसा भेजा जाएगा। लगभग हमारे यहाँ 200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम जोड़ा जा चुका है। उसके बाद जब शासन द्वारा पैसा आएगा तो शीघ्र ही शासन से द्वारा पता चल रहा है कि शीघ्र ही आवासों का पेमेंट होने जा रहा है। जनता अगर आपको दोबारा मौका देती है तो आज जनता कितनी तैयारियां? दोबारा अगर जनता मौका देती है तो हमारा दूसरा लक्ष्य बारात घर का है। बारात घर एक मैरिज हॉल की तरह बनाने का लक्ष्य है। और जो खड़ंजा नाली पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी कमियां रह गई हैं। लगभग 75 से 80% हमने गांव के अंदर का सारा काम खत्म कर दिया है। जो बाहर की रोडें हैं, गांव से बाहर के निकास की रोडें हैं, उन पे कार्य अभी बाकी रह गया है। उसका कार्य अगले पंचवर्षीय में, अगर पब्लिक हमको चुन के देती है तो अगले पंचवर्षीय में उसका कार्य पूर्ण करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान के अनुसार मनेहरू पंचायत में विकास कार्य लगातार जारी हैं और आगे भी ग्रामीणों के सहयोग से इसे और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।